हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आइए हल करते हैं कि किस तरह हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। और ये आपका जो प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी में है, पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा आप इस प्रश्न को। अगर आप यहाँ पे सीरीज़ को देखें तो यहाँ पर इन्होंने दिया है 3 और 28। अगर हम 3 को क्या करें, इन दोनों को अगर हम देखें संबंध को, तो 3 का क्यू कर लें तो 3 त्रिका 9 3 27 हो गया, और प्लस का बंद कर लें तो हमें कितना मिल जाता है, हमें 28 मिल गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर यही पैटर्न यहाँ पर भी करें, यानी 9 का क्यू करें प्लस बंद करें तो 9 का क्यू कितना होता है, 9 का 9 त्रियो 27, 27 का हो गया 3 त्रिका 9 7, यानी आपका होता है ये 729। ठीक है ना। अगर 9 का क्यू है 9 9 81, और 81 में अगर देखेंगे ना 9 एकम 9 और 9 अट्ठे होता है 72, 729 हो गया। और इस 729 हम प्लस का बंद कर देंगे तो हमें कितना मिल जाता है, 730 मिल जाता है। और यही हमारा जो है आंसर, ठीक है ना। तो यही हमारा जो आंसर है, यही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 730 है, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना। एक बार फिर आप समझ लीजिए, 3 का क्यू किया प्लस 1, 3 त्रिका 9 त्रियो 27 होता है, प्लस 1 28 हो गया। और यहाँ पर क्या किया है कि 9 का क्यू है, यानी 9 9 81, और 81 नंबर 729, और प्लस 1 730 आ गया। अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया संख्या श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इस सीरीज को देखिए आप ध्यान से, तो आप देखेंगे ना कि इन दोनों में जो अंतर है वो 6 का अंतर है। ठीक है ना। और अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो इन दोनों में 8 का अंतर है। ठीक है ना। और अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो 10 का है। और अगर आप यहाँ का देखेंगे, यहाँ का अगर हम देखें, अगर यहाँ पर देखिए 6 8 10 हो रहा तो यहाँ पर 12 का होगा। अब यहाँ पर 12 का होगा तो यहाँ पर कितने का होगा, यहाँ पर 14 का होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर 14 का तो यहाँ पर कितने का होगा, 16 का होगा। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितने का हो, 16 का होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा क्योंकि 72 में से 56 घटाओगे तो 16 आता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर सीरीज बन गई, क्या कि अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 है, और आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, ये भी 2 है, और इन दोनों के बीच का देखिए तो ये भी आपका 2 है, और इन दोनों के बीच का देखो तो ये भी आपका 2 आएगा, और इन दोनों के बीच का देखो तो भी आपका 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो 12 नंबर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम क्या करें कि 30 और 12 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो यहाँ का नंबर मिल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 30 और प्लस 12, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 और 1 4 और 2 आ गया, यानी जो 42 नंबर है वो ही हमारा सटीक आंसर है। और अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सटीक ऑप्शन है, और इस पर हम लोग टिक कर देंगे, यही आंसर है। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरे सवाल में कहा गया कि जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। कैसा फिगर होगा, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये आपका हो जाएगा वेस्ट, ये आपका हो जाएगा क्या, नॉर्थ, और ये आपका हो जाएगा साउथ। ये आपका हो गया साउथ। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब जूलिया ने क्या कहा कि जूलिया जो है वो आपकी, यहाँ से देखिए ध्यान से, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो यानी वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है ए पॉइंट से। ठीक है ना। तो ये आपकी उत्तर दिशा की ओर चलती है। कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अगर वो उत्तर दिशा से बाएं मुड़ेगी तो वो किधर जाएगी, आपकी जाएगी वो पश्चिम की तरफ। यानी ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये आपका सी पॉइंट हो गया, और उसने यहाँ पर क्या लिया, लेफ्ट लिया, बायां लिया, तो इधर आगे यानी पश्चिम की तरफ जाएगी। फिर उसने प्रश्न में क्या किया है कि और कुछ देर बाद दाएं मुड़ जाती है। अब वो यहाँ से राइट लेती है, यानी राइट लेती है तो किधर जाती है, वापस आ जाती है उत्तर दिशा में। ठीक है ना। वापस वो कहाँ जाती है, उत्तर दिशा में जाती है, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ई पॉइंट। और यहाँ से उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। ठीक है ना। फिर उसने कहा वह आगे जाकर दाएं मुड़ती है।
अब वो यहाँ से भी यानी उत्तर दिशा से भी दाएं मुड़ती है, यानी दाएं मुड़ेगी तो किस साइड जाएगी, अगर दाएं मुड़ेगी उत्तर दिशा से तो जाएगी पूर्व दिशा की ओर, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग एफ। अब यहाँ पे भी उसने राइट मुड़ा, ठीक है ना। तो अब क्या क्या है कि अब वह है, ठीक है ना, किस दिशा की ओर, ठीक है, उन्मुख है, यानी वो किस दिशा की ओर है। तो ये जो दिशा है ये आपकी जो है वो पूर्व दिशा है, ठीक है ना। और यही हमारा जो है वो सटीक आंसर है कि वो उसकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में पूर्व है, तो इस ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न आपको दोस्तों ये कह रहा है कि यदि ए बी का पुत्र है, यानी हम मान लेते हैं भाई यहाँ पर ए है, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया आपका बी, ठीक है ना। तो बी क्या है भाई, बी जो है वो पिता है। उसने कहा कि ए बी का पुत्र है, तो ए क्या है, पुत्र है, ठीक है ना, और बी क्या है, पिता है। ये तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ गए। अब उसने क्या किया कि ए जो ए है वो बी का पुत्र है और सी का पिता है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट ले लें और इसे हम लोग सी कर लें, तो जो ए है, जो ए है वो बी का तो पुत्र है लेकिन सी का पिता है, लेकिन ये क्या है, सी का पिता भी है, ठीक है ना। तो ये फिर ये पुत्र हो गया, और जब ये पुत्र हो गया सी का, तो अब क्या कहा कि जो बी है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, या बी और सी के बीच में क्या संबंध है। तो अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना बी और सी के बीच का संबंध, कि बी और सी एक दूसरे के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अब क्या, ये पिता है और पिता की ये पुत्र है, और ये पिता है इसका ये पुत्र है, यानी दोनों के बीच का जो संबंध है वो है आपका दादा और दादी का जो है वो संबंध है, ठीक है ना, दादा दादी का संबंध है, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए इन्होंने ये कहा है कि पिता पुत्र ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट, तो हम ग्रैंड पेरेंट को टिक करेंगे और यही हमारा जो है वो सटीक आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में ये कहा गया कि यदि अमेरिका का ये कोड है, ठीक है, इंडिया का ये कोड है, तो अब कनाडा को कैसे लिखोगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग कनाडा को लिख लेते हैं CANA और DA हो गया आपका कनाडा। अब देखिए ना, कनाडा में C है, अब आप यहाँ पर देखिए C का क्या नंबर है, यहाँ पर C आया, यहाँ पर अमेरिका में C यहाँ पर आया, और C का नंबर 5 है, कोड 5 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिएगा ना कि ये जो उसके बाद आया ए देखिए ए का यहाँ पर 1 है, ए का देखिए अब यहाँ पर भी 1 है, और ए का देखिए यहाँ पर भी आया इंडिया में, तो यहाँ पर भी 1 है, तो ए का हो गया 1, ठीक है ना। इसके बाद एन आया, अब एन देखिए यहाँ पर एन का क्या है, यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद ए का तो 1 है ही, ठीक है। इसके बाद फिर क्या गया, इसके बाद आ गया आपका डी, और डी कहाँ है, यहाँ पर है, डी का कोड क्या है आपका, ये 9 है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, ठीक है ना, इसे हम लोग लिख लेंगे 9, ठीक है ना, 9 हो गया, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब क्या हो, मैं डी हो गया, अब ए आके की बारी आती, ए का क्या है, ए का है आपका 1, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप देखिए कनाडा को क्या कोड है, 518191, ठीक है, और यही हमारा जो है दोस्तों वो सटीक आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही कनाडा का कोड है और यही हमारा सटीक आंसर है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ना, ये आपका ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से आप इस प्रश्न को जो ना ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ की हमें संख्या ज्ञात करनी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो देखिए अगर अब हम इस पैटर्न को देखें, इस पैटर्न को, तो यहाँ पर देखिए 4 × 3, ठीक है ना। अगर हम 4 × 3 ये करें और प्लस का 3 करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 15, ठीक है ना। अब हम ऐसे इस पैटर्न को लें, यहाँ पर क्या करें 7 × 5 करें, ठीक है ना, और
प्लस का हम लोग क्या करें 3 करें, तो 7 पना 35 और 3 आपका 38 मिल गया। वैसे ही इस पैटर्न को हम लोग क्या करें 5 यानी 3 × 5 करें और प्लस यानी 3 × 5 करें और प्लस का 3 करें, तो कितना आ गया 5 3 15 और 3 18 आ गया। और 18 ही हमारा जो है वो सटीक आंसर है दोस्तों। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा 18 है और इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।